बैर प्रीत और मदपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। खांसी खुशी दुश्मनी प्रेम और नशा, ये छिपाने से नहीं छिपते हैं, सारा संसार इन्हें देख ही लेता है। ट्रंप के जाने से खुश ईरान ने अब ट्रंप के लिए कौन सी बड़ी बात कह दी, या ये कहें बद्दुआ दे दी। और जिसके साथ तुलना करी है उसका ईरान के साथ क्यों हुआ था झगड़ा। वहीं भारत ने चीन के 18,000 करोड़ क्यों ठुकरा दिए। आखिर चीन भारत को ये 18,000 करोड़ क्यों देना चाह रहा था। दूसरी तरफ आखिरकार दक्षिण चीन सागर में छिड़ा घमासान, और इस घमासान में भारत की भी हो गई है एंट्री। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ईरान और अमेरिका का तनाव चरम पर है। 1980 में ईरान एक बार पहले भी एक बड़ी लड़ाई का सामना कर चुका है, जिसमें कम से कम 10 लाख ईरानी घटना के शिकार हुए थे, और ये लड़ाई था इराक और ईरान के बीच का। तब इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था, और उस वक्त सद्दाम के साथ खड़ा था अमेरिका। हालांकि बाद में सद्दाम हुसैन का भी हाल बुरा हुआ और इराक अमेरिकी हमले का शिकार हो गया था, जिसमें हुसैन भी ऊपर का रास्ता पकड़ लिए थे। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच तनाव डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से बढ़ गया। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल और खाड़ी देशों को जहां करीब लाने की कोशिश करी, जो कि ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा था। 2018 में ट्रंप ने तेहरान के साथ जो परमाणु समझौते हुए थे उसको भी तोड़ दिया और एक तरफा प्रतिबंधों को लागू भी कर दिया। और इसके बाद भी कसर बची थी तो सुलेमानी वाला कांड हो गया, जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। लेकिन अब ईरान के पास खुश होने की एक वजह है, तो उसे खुश होने देना भी चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए एक वक्त तो उन्हें पागल तक बता दिया था। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन से करते हुए कहा कि ट्रंप का भी वही हाल होगा जो सद्दाम जैसा हुआ था। इससे पहले रूहानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार पर खुशी जाहिर करी थी, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह भी जोड़ दिया था कि जो बाइडेन के आने से वो बहुत खुश नहीं है, लेकिन ट्रंप के जाने से वो बहुत खुश है। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बुधवार को कहा, ईरान के इतिहास में हमें 2 पागल नेताओं से निपटना पड़ा है, पहला सद्दाम हुसैन और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। स्टेट टेलीविजन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक ने ईरान को सैन्य युद्ध में ढकेल दिया तो दूसरे ने हम पर आर्थिक युद्ध थोपा। हालांकि दोनों ही युद्ध में हम विजयी रहे। रूहानी ने यह कहा कि सद्दाम को उसके कर्मों की सजा मिली थी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसा ही होगा। वैसे आपको बता दें, इस महीने की शुरुआत में ईरान के राष्ट्रपति ने जब अपने कैबिनेट में एक भाषण दिया था, तब उन्होंने ट्रंप को निशाना बनाया था। उस वक्त भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों का पूछना है कि क्या हम बाइडेन के आने से बहुत खुश हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बाइडेन के आने को लेकर बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन ट्रंप के जाने पर बहुत खुश हैं। उन्होंने ट्रंप को तानाशाह, सबसे अनियंत्रित, कानून न मानने वाला राष्ट्रपति और यहां तक कि बड़े बड़े उपमा भी दे दिए थे। दिलचस्प बात यह है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के साथ कूटनीतिक संबंधों को बहाल करने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद ईरान के साथ संभवतः अमेरिका के रिश्ते वैसे नहीं रह जाएंगे। लेकिन जाने से पहले कहीं ट्रंप कोई बड़ी कार्रवाई न कर दें, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। वहीं जिसका डर था चीन को, भारत ने अब वही कदम उठा लिया है। पूर्वी लद्दाख में पिछले 9 महीने से जारी चीन की चालबाजी के बाद अब भारत सारी हिचक को त्याग कर एक के बाद एक कड़े कदम उठा रहा है। चीन को बड़ा मैसेज देने के लिए भारत पहली बार दक्षिण चीन सागर में चीन के ही पड़ोसी दुश्मन देश वियतनाम के साथ साझा नौसेना अभ्यास करने जा रहा है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक 26 और 27 दिसंबर को दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ संपर्क और सहयोग संबंधी अभ्यास होगा। इसका मकसद दोनों देशों के बीच समुद्र में सहयोग को बढ़ाना है
और अफसरों का कहना है कि नौसेना का पोत आईएनएस क्लिंटन मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर गया है, जो कि लौटते समय इस अभ्यास में शामिल होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आईएनएस क्लिंटन 15 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर गुरुवार को वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर के नारंग बंदरगाह पहुंचा है। वहां से रवाना होने के बाद पोत 26 और 27 दिसंबर को दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ संपर्क और सहयोग संबंधी अभ्यास में हिस्सा भी लेगा। वैसे खास बात यह है कि यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है और उसने एक कृत्रिम द्वीप बनाकर वहां पर अपने लड़ाकू जेट और मिसाइलें भी तैनात कर दी है, जिसके कारण दुनिया भर में उसके इरादों को लेकर चिंता और आलोचना भी बढ़ गई है। वैसे आपको बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष गुएन जुआन के बीच डिजिटल शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें कहा तो ये जा रहा है कि बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। वैसे आपको बता दें, वियतनाम नाम चीन के लिए बहुत पुराना है और वियतनाम एक अकेला ऐसा साहसी देश है जो चीन की धौंस में कभी नहीं आता है और उसका चीन के साथ 1979 में एक लड़ाई हो भी चुकी है, जिसमें उसने चीन के 26,000 सैनिकों को निशाना बना लिया था, जिसके बाद चीन ने उससे कभी भी लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत में 18,000 करोड़ रुपए चीन देना चाह रहा था, लेकिन भारत ने इसे मना कर दिया और एक बार नहीं बल्कि करीब 300 बार वह प्रस्ताव लेकर आया। 300 बार उसके प्रस्तावों को भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल महामारी के वक्त जो चीन का बड़ा मकसद था दूसरे देशों की कंपनियों का अधिग्रहण करना, क्योंकि ऐसे समय में सबका मूल्य धड़ाम होकर गिरता, वह चाल कामयाब नहीं हो पाई। कई देशों ने अपने यहाँ कानून बना दिए कि किसी भी कंपनी को अपने शेयर बेचने से पहले वहाँ की सरकार से पूछना पड़ेगा और यही कानून भारत ने भी लगा दिया, जिसे एफडीआई का नाम दिया गया। और इस कानून के तहत भारत में भी अगर चीन या किसी भी विदेशी को खरीदना है तो भारत सरकार से उस कंपनी को परमिशन लेना पड़ेगा। भारत के पास करीब 18,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ चीन आया और कई बार उसने प्रस्ताव दिए कंपनियों को खरीदने के लिए और कंपनियों में निवेश करने के लिए, लेकिन भारत ने उसके हर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। भारत इसके पीछे चीन की चाल को बहुत अच्छे से समझ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने ये सही कदम उठाया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।